मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे और मेरी जो पिछली लेआउट के बारे में और यूआई कंट्रोल्स के बारे में जो भी मैंने एक वीडियो बनाई थी वो आपने देख ली होगी। अगर ना देखी हो तो आप पहले वो देख लीजिए, क्योंकि मैं उसी के हिसाब से आगे ये जो सीरीज़ बनाने वाला हूँ लेआउट के बारे में उसके मुताबिक रहेगी। तो बेसिक अगर आपको क्लियर नहीं है क्या है कैसे है तो आप वो वीडियो देखना ना भूलिएगा। और आज का जो ये हमारा वीडियो है वो रिलेटिव लेआउट के बारे में रहेगा। तो शुरू करते हैं हम रिलेटिव लेआउट के बारे में। सबसे पहले रिलेटिव लेआउट जो है वो क्या करता है, तो कि एक जो हमने व्यू डाला हुआ है उसका रिलेशन में दूसरा व्यू हम लोगों को डालना है, माने कि सेट करना है, तो उसके हिसाब से हमारा दूसरा व्यू जो है वो सेट होगा। मान लीजिए कि हमारे पास दो बटन है और पहला बटन जो है वो मुझे रखना है दूसरे बटन के राइट साइड में। तो अगर ऐसी कोई हमारी रिक्वायरमेंट होगी तो हम लोग रिलेटिव लेआउट का यूज़ कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि रिलेटिव लेआउट जो है या फिर कोई भी हमारा लेआउट होगा उसमें आप लोगों को दो चीज़ें कई बार सुनने में आएंगी। पहली है पेरेंट व्यू और दूसरा है चाइल्ड व्यू। और एक और टर्म आपको कहीं पे सुनने को आएगी, वो है कंटेनर। तो ये तीनों चीज़ें क्या है वो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। तो अभी हमारे पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ब्लैंक पेज जैसा है, ठीक है। तो ये जो ब्लैंक पेज है उसको हम लोग पेरेंट व्यू या फिर कंटेनर बोलते हैं। और जो भी आप एलिमेंट्स या फिर यूआई कंट्रोल्स आप इसके अंदर डालोगे तो हम उसे कंसिडर करेंगे चाइल्ड व्यू या फिर चाइल्ड एलिमेंट्स के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो मेन कंटेनर है या फिर पेरेंट व्यू है वो है रिलेटिव लेआउट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और चाइल्ड व्यू है वो है बटन। तो अभी हमारे पास है एक ही बटन। मैंने एग्जांपल आपको पहले दिया था वो दो बटन के बारे में था, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। मगर पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि रिलेटिव लेआउट का भी मैंने थोड़ा सा अपने हिसाब से दो पोर्शन में डिवाइड करा हुआ है। पहला जो है वो सिंगल एलिमेंट पे वर्क करेगा, मानी कि एक ही एलिमेंट आपके पास है, एलिमेंट या फिर चाइल्ड व्यू आपके पास है, और उसको पेरेंट्स के अकॉर्डिंग आपको सेट करना है। फॉर एग्जांपल अभी मुझे ये जो एलिमेंट मैंने रखा हुआ है वो तो सीधा हमारे कहाँ पे आ रहा है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, सिर्फ बटन को ऐड किया हुआ है। तो कहाँ पे आ रहा है, तो के पेरेंट के टॉप साइड में लेफ्ट कॉर्नर में दिखाई दे रहा है। मगर अगर मुझे ऐसा करना है कि ये जो बटन है हमारा वो स्क्रीन के बीच में ही रखना है, तो हम कौन से टैग या फिर कौन सी प्रॉपर्टी या फिर कौन से कोड का यूज़ करेंगे, तो वो है सेंटर इन पेरेंट्स। यहाँ पे आपको दो ही ऑप्शन मिलेंगे, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। ट्रू रखोगे तो आपका, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा व्यू जो है वो पेरेंट के सेंटर में आ रहा है, ठीक है। और अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है आपकी कि मुझे सेंटर में तो चाहिए मगर या तो हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली चाहिए, तो यहाँ पे हमारा जो पैरामीटर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हॉरिजॉन्टली अगर हमें चाहिए तो हमें यूज़ करना होगा लेआउट सेंटर हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाएगा। और वर्टिकली हमें करना है तो हम लोग यूज़ करेंगे लेआउट अंडरस्कोर सेंट्रल वर्टिकल। और अगेन प्रॉपर्टीज़ जो हमारी है वो या तो ट्रू रहेंगी या फिर फॉल्स रहेंगी, ठीक है। ये हुई एक हमारे पास अगर व्यू है तो उसके बारे में बात। मगर हमारे पास ऐसा तो होगा नहीं कि एक ही व्यू रहेगा। कई बार ऐसा भी होता है, कई बार नहीं हर बार ऐसा ही होता है कि हमारे पास एक से ज़्यादा चाइल्ड व्यू या फिर कंटेनर के अंदर व्यूज़ रहते हैं। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये जो बटन हमारा ए है, मेरे बटन का नाम बटन ए दिया हुआ है, तो उसका पोजीशन मानी कि लोकेशन जो है वो मैं कर देता हूँ पेरेंट के सेंटर में। और दूसरा मैं एक बटन ले रहा हूँ और उसका जो मैं टेक्स्ट दे रहा हूँ वो टेक्स्ट जो है वो मैं दे रहा हूँ
बटन बी। ठीक है, तो अभी क्या करना है कि मेरा जो ये बटन है उसको मुझे रखना है ये ए वाले बटन के नीचे। तो मैं ए वाले बटन में कोई चेंज नहीं करना हूँ, सिर्फ मुझे यहाँ पे बी वाले बटन में चेंज करना है। और वो चेंज क्या है, तो सिर्फ हमें लिखना है बिलो। मगर यहाँ पे एक चीज़ हमें याद रखनी है और कभी भी भूलना नहीं है, क्या कि आईडी बटन की हमें देनी पड़ेगी। मगर किसके, तो कि भाई पहले वाला जो हमारा आईडी बटन क्रिएट किया हुआ है, मानी कि ये वाला बटन, तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ आईडी ए। ठीक है, अभी हमें सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, तो सिर्फ उस आईडी को हमें दे देना है। तो अभी क्या हो रहा है, तो दूसरा वाला जो बटन है वो आ रहा है पहले वाले बटन के नीचे। आप बोलोगे कि एग्जैक्ट नीचे तो नहीं आ रहा है, तो वो नहीं आएगा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ये जो सेंटर इन पेरेंट वाला जो एलिमेंट है वो हमने नहीं दिया हुआ है। अगर हम वो भी देंगे तो सेम जो हमारा बटन है उसके एग्जैक्ट नीचे आ जाएगा। ये हुआ हमारा पहला। क्या है कि नीचे अगर हमें कोई व्यू को डालना है तो उसके बारे में। दूसरा है इसी तरह का सेम सिंटेक्स रहेगा अबो, मानी कि अबो मानी कि ऊपर। अगर हमें ए वाले बटन के ऊपर बी वाला बटन चाहिए तो ऐसे आएगा। अगर मुझे राइट या लेफ्ट में चाहिए होगा तो भी सिंटेक्स जो है वो सेम ही रहेगी, मगर थोड़ा सा चेंज आएगा। अभी हम लोग सिर्फ लेफ्ट या राइट नहीं लिख रहे हैं, हम लोगों को लिखना होगा टू लेफ्ट ऑफ, मानी कि के लेफ्ट के। तो अभी हम लोग दे रहे हैं ऐसा, तो वो लेफ्ट तो दे रहा है मगर टॉप में दे रहा है। तो अगर फिर से आपको बटन के ऊपर या फिर बटन के एग्जैक्ट आगे पीछे जैसे भी रखना हो, आप एडजस्ट व्यू को कर सकते हो। सेम राइट के लिए टू राइट ऑफ, बाद में एक बटन का जो भी हमारा पुराना जो व्यू है उसका आप आईडी दे रहे हो। अभी ये तो हो गई दो बटन की बात यहाँ पे पूरी। मान लीजिए अगर हमें और थोड़ा सा मैच करना हो या फिर मिक्स करना हो, जैसे कि मैंने पहले बोला था कि आप कर सकते हो दो या तीन। ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला जो बटन है वो पेरेंट के सेंटर में भी हो और आपका राइट में भी हो। तो अगर ऐसा कुछ आपको करना है तो वो भी आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी एक और चीज़ जो बाकी है वो है, मान लीजिए हमारे पास सेंटर वाला तो है, मगर ये जो बटन है उसको मुझे रखना है पेरेंट के टॉप में। माने कि सेंटर तो चाहिए मगर टॉप में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए। तो वो भी आप पैरामीटर के हिसाब से सेट कर सकते हो। किस तरह से, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं पेरेंट बॉटम। अगेन ट्रू या फॉल्स ही वो लेगा, तो वो बॉटम में आ जाएगा। पेरेंट टॉप, अगेन ट्रू या फॉल्स है टॉप पे तो वो पहले से ही रहेगा, तो उसमें आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर ज़रूरत पड़ती है तो आपके पास ये ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट पेरेंट लेफ्ट, लेफ्ट में तो है ही, मगर पेरेंट राइट ट्रू करोगे तो राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो ये था आपका रिलेटिव लेआउट का प्रैक्टिकल। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और कोई भी क्वेश्चंस हो, सजेशंस हो या फिर कुछ भी आपको मुझे पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो। मैं उनका आंसर देना जल्दी से ट्राई करूँगा। और जो भी आप लोग कर रहे हो प्रैक्टिकल में या फिर कैसे भी सीख रहे हो वो अच्छा है। और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि वो भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि होगा हमारा लीनियर लेआउट। और दूसरी चीज़, मैं और एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो कि होगी फ्लटर के डेवलपमेंट के बारे में। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप वो वीडियोस जो है वो आप मिस ना करें। ठीक है, मिलते हैं।